HTML CSS को यूज़ करके हम लोग पेमेंट गेटवे फॉर्म को डिज़ाइन कर रहे थे। ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक वीडियो इसका कर लिया है। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इसको एक स्टेप और आगे लेकर के जाने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो इतना काम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हमने ये लेफ़्ट वाला पोर्शन कर लिया कंप्लीट और ये डिज़ाइन HTML का पोर्शन हुआ कंप्लीट। अब हमें इसका एक स्टाइल शीट क्रिएट करना है ताकि दिखने में ये अच्छा लगे। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि इस वाले को ना एक क्लास देते हैं ताकि देखो बाकी सारा तो सही है बट ये एक्चुअली हमने नंबर ले रखा है, ये सेलेक्ट बॉक्स है, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो इसको भी एक हम यहाँ पे क्लास स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आकर के ये जो हमने जिप कोड किया है ना, और बेसिकली ये जो हमने ये वाला एरिया किया हुआ है चूज़ स्टेट, तो इसका जो हमारा डिव है ना, इसको मैंने एलोकेट किया यहाँ पे एक ID। तो लेट्स गो विद ID इक्वल्स टू जिप, आपको जो रखना है वो रखें। अब सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये है, ये जो बैकग्राउंड में एक कलर है वो हमें चेंज करना है। राइट, बेसिकली इसको हमें स्टाइल करना है। अब ये हमारा बॉडी के अंदर तो है नहीं, हमने इसको हेडर के अंदर रखा हुआ है, तो इसका स्टाइल शीट क्रिएट करेंगे। ऊपर आके आप देखोगे हेडर टैग लगा हुआ है, मैं इसे कर रहा हूँ कॉपी और अपने स्टाइल शीट में आकर के सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट का बेसिक यहाँ पे स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट HTML के टैग्स, CSS के प्रॉपर्टीज़, कुछ अपने आप मार्जिन पैडिंग लेकर के आते हैं। मैंने कहा उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे आकर के कहा मैंने इसको पैडिंग 0, इसी के साथ साथ हमारा जो मार्जिन है वो भी हो जाएगा 0, और जो बॉक्स साइजिंग है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स। अगर आपको CSS में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है या फिर आपको किसी भी चीज़ को डिटेल में सीखना है तो आप आ जाओगे चैनल के प्लेलिस्ट में, यहाँ पे आपको CSS के भी डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे। आप बहुत ही ईजिली फॉलोअप करके डिटेल में CSS को सीख सकते हो। अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि यहाँ पे ना उसका एक विड्थ सेट करते हैं। जो हमने हेडर कॉपी किया था ना उसको करेंगे पेस्ट। ये डायरेक्टली एक टैग है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे इसका एक विड्थ होगा। विड्थ किया मैंने इसको 100 VW, यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ। ये बेसिकली पूरा का पूरा पेज कंज्यूम करेगा। इसको एक हाइट भी एलोकेट करते हैं, तो मैंने कहा इसको कम से कम मिनिमम हाइट जो है वो 100 रहेगा, VH व्यू पोर्ट हाइट। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड में एक कलर देना है, तो मैंने कहा इसको बैकग्राउंड, नॉर्मल सा बैकग्राउंड लिखने से भी काम चल जाएगा। अगर ना काम करे तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का भी यूज़ कर सकते हो। तो बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे टाइप करना है एक कलर कोड, तो मैंने उसको हैश के साथ यहाँ पे पेस्ट किया। ये है हमारा 7C00FF। सेव करके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो बेसिकली 100x100 का एरिया उसने कंज्यूम किया, और जो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था वो उसने यहाँ पे पिक करके ले लिया है। अब इसके बाद ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, ये काफ़ी छोटा है। ये वाला आप देखोगे तो फॉन्ट इसका बड़ा है, बट यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो छोटा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैंने इसका एक फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे सेट किया। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया फ़ॉन्ट साइज़ 1.2 REM। ठीक है, अब ये REM क्या है, आप डायरेक्टली परसेंटेज में ले सकते हो, पिक्सल्स में ले सकते हो, फ़ॉन्ट को कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये चाहता हूँ ना जनरली कि आप कुछ ना कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें। तो अगर आपको REM के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप यहाँ से REM के वीडियोस को देख लेना। डायरेक्टली REM वाले वीडियो को देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, चारों वीडियोस देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत डिटेल में मालूम पड़ेगा। चलिए एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। अब इससे पहले कि मैं इसको सेंटर में अलाइन करूँ ना, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये जो अंदर वाला डिव है ना उसका एक बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि आप समझ सको कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो हेडर के अंदर हमने क्या बना रखा है, कंटेनर। कंटेनर को किया कॉपी, ये एक क्लास है। ठीक, तो यहाँ पे आकर के क्लास के लिए मैंने लगाया डॉट, उसको पेस्ट किया। यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। अब आई थिंक बैकग्राउंड कलर के हिसाब से वाइट कलर आपको देखने को अच्छा मिलेगा, तो इसको मैंने वाइट प्रोवाइड किया और रिफ़्रेश किया। आप देख सकते हो इस जगह पे ये करंटली रुका हुआ है। हेडर हमारा पूरा है और उसके अंदर जो हमने कंटेनर लगा रखा है वो कुछ इस जगह पे है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो वाइट वाला बॉर्डर मैंने बनाया है ये एरिया हमारा पेज के सेंटर में आ जाए, यानी कि ये जो बाहर लगा हुआ है हेडर उसके सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए हम हेडर को कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स
और इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे आकर के कर देंगे इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और एक बार सेव करेंगे। इससे क्या होगा, ये आपका कंटेंट हो गया सेंटर में। अब मैं यहाँ पे करूँगा अलाइंग आइटम सेंटर, क्योंकि ये करंटली एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे भी तो हमें ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको कहा अलाइंग आइटम्स सेंटर, सेव एंड रिफ्रेश। तो एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। अब हमें प्रॉपरली यहाँ पे कंटेनर को स्टाइल करना है, यानी कि ये वाइट वाला बॉर्डर, ये जो अंदर का एरिया देख पा रहे हो ना, इसको हमें यहाँ पे स्टाइल करना है। लेकिन कंटेनर का कोड कराने से पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो, आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी मिलती है, प्योर SSD डिस्क स्पेस, फ्री SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम्स सर्वर आपको फास्ट मिलता है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 58 रुपीज़ पर मंथ से। इसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। और इन तीनों ही प्लान के अंदर आपको प्रीमियम SEO टूल फ्री मिलता है। इसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट की SEO कर सकते हो और उसे रैंक करा सकते हो। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो इसको इंस्टॉल करने के लिए कंटेनर तो हमने ऑलरेडी बना ही रखा है। सबसे पहले तो इसको एक बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा बैकग्राउंड, ये हो जाएगा हमारा वाइट। बैकग्राउंड डायरेक्टली लिख लो तो भी चल जाता है, कलर की ज़रूरत नहीं है, ना चले तो लगा लेना, ठीक है। तो मैंने कहा बैकग्राउंड वाइट। सेव करके इसको एक बार चेक कर लेते हैं तो सही है, अच्छा लग रहा है देखने में। अब उस बॉर्डर का कोई सेंस ही नहीं बनता ना वाइट वाले का, या तो कलर चेंज करो या इसको हटा दो। तो मैं हटा ही रहा हूँ इसको, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब इसका भी एक मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट एलोकेट करते हैं। तो मैंने इसको कहा मैक्स विड्थ 800 पिक्सल्स। ज़रूरी नहीं है कि ये 800 ही करना है, मेरे लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 800 सफिशिएंट है। अगर आपके में ग्राफिक कार्ड है तो आपको और वैल्यू देना पड़ेगा। तो कम ज़्यादा जो करना है ना, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अभी अगर आप देखोगे तो विड्थ हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे मैच कर रहा है। अब यहाँ पे हाइट को भी एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको दिया मिनिमम हाइट 500 पिक्सल्स। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके देख लेना। इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे ताकि सेंटर में अलाइन कर सके। तो मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स और इसको एक बार सेव करते हैं। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का है। अब मैं चाहता हूँ ये स्पेसेस को आपस में बांट ले। 2 हिस्सों में डिवाइडेड है ना, मैंने कहा ना, ये वाइट वाला हिस्सा जो है वो 2 पार्ट्स में है। एक हमारा ये वाला, दूसरा हमारा ये वाला, ठीक। मैं क्या चाहता हूँ ये दोनों आपस में हिस्सेदारी बांटे, 50% ये रहे और 50% ये रहे। सबसे पहले तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट लगाते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सेव करके रिफ्रेश करते हैं। आइटम्स को अलाइन करते हैं। फ्लेक्स में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। तो मैंने कहा स्टार्टिंग में रुक जाए, इस जगह पे आकर के अपनी चीज़ों को रोक ले। तो आगे हमारा अलाइंग आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट, जो हमने फ्लेक्स बनाया है उसका स्टार्ट। सेव और रिफ्रेश। अब चेंजेस इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हुए ना, क्योंकि हमने वाइट वाले को किया है। जैसा मैंने कहा कंटेनर के अंदर ये लेफ़्ट का हिस्सा है, ये राइट का हिस्सा है, हमें उसको भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आकर के अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं लेफ़्ट बनाया होगा। आप देख सकते हो इस जगह पे, यहाँ पे हमारे पास है राइट, तो ऊपर हमारे पास होगा लेफ़्ट। ये देखो आप, लेफ़्ट है, तो इसकी भी स्टाइल शीट क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा उसको डॉट लेफ़्ट। सबसे पहले तो मैं आपको इसका भी बॉर्डर लगा करके दिखा देता हूँ ताकि समझने में ईजी हो। बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड। सेव एंड एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हो लेफ़्ट वाला हिस्सा है, राइट वाला तो बना ही नहीं है। और क्योंकि 50% में डिवाइड किया नहीं है तो लेफ़्ट वाले ने पूरा एरिया कंज्यूम किया और राइट वाले को तो बनाया ही नहीं है, तो वो इधर कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। अब हमने ऊपर फ्लेक्स क्रिएट किया ही है, तो यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस को क्रिएट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 50%। अब इसको कुछ इस तरीके से समझ लो, ऊपर मैंने एक एरिया बनाया, उसका 50 विड्थ दे दिया, ठीक है, विड्थ हो गया 50%। सेव एंड रिफ्रेश। तो अब ये 50% एरिया पे आएगा और यही रिक्वायरमेंट है
कि लेफ़्ट वाला हिस्सा लेफ़्ट में रहे 50% पे, राइट वाला राइट को यूज़ करे। तो अगर आप इसको 48 49 करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही चीज़ हमें राइट के लिए भी करना है। तो यहाँ से कर लिया मैंने इसको कॉपी और नीचे आकर के कर दिया मैंने उसको पेस्ट। लेफ़्ट की जगह पे हो जाएगा हमारे पास राइट। सेव करके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे ऊपर दिख रहा है, क्योंकि उसका अभी एक हाइट नहीं है ना कुछ, और ना ही उसके अंदर कोई कंटेंट है। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये लेफ़्ट से काफ़ी चिपक चुका है, ऊपर से भी है, बट यहाँ पे गैप मेंटेन्ड है। तो हमें यहाँ पे पैडिंग जो है वो प्रोवाइड करना है। तो ये जो वाइट वाला हिस्सा है ना कंटेनर, में उसी के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो ऊपर आकर के कहा मैंने यहाँ पे पैडिंग टॉप और बॉटम से 0.5 REM, लेफ़्ट और राइट से 1.5 REM। एक बार इसको सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखोगे लेफ़्ट और राइट से ज़्यादा आया है, टॉप और बॉटम से सिर्फ हमारा 1 है, 0.5 है जितना भी हमने दिया है। अब हम यहाँ पे अपने फॉर्म को स्टाइल करेंगे, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे कंटेनर के अंदर फॉर्म बना रखा है ना लेफ़्ट वाले के अंदर, उसकी स्टाइल शीट क्रिएट करनी है। तो कोड में आकर के मैंने कहा जो हमारा फॉर्म टैग है ना, इसको स्टाइल करना है। थोड़ा सा इसमें पैडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा पैडिंग 1 REM, और इसको एक बार सेव करके रिफ़्रेश करके चेक करेंगे तो आप देख सकते हो अब ये फॉर्म के अंदर भी गैप मेंटेन कर रहा है, कुछ इस तरीके का। अब ये जो आप हेडिंग देख रहे हो ना, बिलिंग एड्रेस, ऐसा ही कुछ हेडिंग हमने राइट हैंड साइड पे भी देना है, बट जो मैसेज है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स। तो ये हम यहाँ पे राइट वाले में भी करेंगे। तो यहाँ पे आते हम अपने कोड में, HTML के अंदर जो हमने ये बना रखा है ना H3 बिलिंग एड्रेस, इसे कर लेंगे यहाँ से कॉपी। नीचे आते हैं जो हमने यहाँ पे राइट वाला एरिया क्रिएट किया था यहाँ पे, और इसके बीच में आकर किया मैंने इसको पेस्ट। सेव करके एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास हेडिंग आ चुका है, और ये बन जाएगा हमारा बेसिकली पेमेंट डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे कर दिया उसको पेमेंट डिटेल्स। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हमें यहाँ पे जो हमारे इनपुट टाइप्स है ना, इसको स्टाइल करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, ये बेसिकली आप देख सकते हो क्या है हमारे पास। हम इसको एक ही बार में कर लेंगे एटलीस्ट इन सभी को, क्यों? क्योंकि ये इनपुट बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है हमारा फॉर्म टैग के अंदर इनपुट टैग जिसका टाइप है टेक्स्ट। तो जितने के भी इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसका स्टाइल शीट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने कहा फॉर्म टैग, फॉर्म के अंदर मिलेगा इनपुट। इनपुट में किसका स्टाइल करना है स्पेसिफिकली, जिसका टाइप जो है वो है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट। सबसे पहले मैंने इसको प्रोवाइड किया कि इसका एक विड्थ एलोकेट करे। विड्थ कह दिया मैंने पूरा का पूरा एरिया कंज्यूम कर ले, यानी कि जो मैंने बॉर्डर लगा रखा है वो वाला। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो 100% एरिया इसने कंज्यूम कर लिया। यहाँ से हमारा पैडिंग लगा हुआ है और ये कुछ देखने में अच्छा लग रहा है। सारे के सारे जो इनपुट टाइप टेक्स्ट हैं वो एक ही बार में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं कुछ टाइप करता हूँ तो ये लेफ़्ट से चिपक गया और बिल्कुल आपस में चिपका हुआ है। गैप मेंटेन करना है तो पैडिंग लगाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा इसको पैडिंग टॉप और बॉटम से 0.5 REM, लेफ़्ट और राइट से 0.7 REM। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके देख लेना। सेव एंड रिफ्रेश तो आप देख सकते हो टॉप और बॉटम से जितना बोला वो, लेफ़्ट और राइट से जो कहा मैंने वो। तो अच्छा लग रहा है देखने में और गैप मेंटेन हो चुका है सभी के अंदर। अब ये आपस में चिपके हुए हैं तो थोड़ा सा इनमें भी गैप मेंटेन किया जाए। देख रहे हो ना, ये ईमेल चिपक गया, इसके ऊपर एड्रेस जस्ट चिपक गया। तो मैं चाहता हूँ इसके बीच में मार्जिन जो है वो आ जाए। तो मैंने कहा इसको मार्जिन टॉप और बॉटम से 0.5 REM, लेफ़्ट और राइट से 0, क्योंकि लेफ़्ट और राइट से कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो ऊपर और नीचे वो गैप यहाँ पे लेकर के आ चुका है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना तो ये ब्लैक कलर का काफ़ी गाढ़ा सा आउटलाइन लेके आ रहा है। मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने कहा आउटलाइन नन। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखो जितना मर्जी क्लिक कर लेंगे हम, उसका आउटलाइन नहीं आ रहा है। अब हमें यहाँ पे जो हमारा स्टेट वाला सेलेक्ट बॉक्स है वो, और जो जिप कोड है उसको भी स्टाइल करना है। अब ये आई डोंट थिंक कि ये बॉर्डर लगाने की मुझे ज़रूरत है, ये बस आपको समझाने के लिए था कि लेफ़्ट पोर्शन क्या है राइट क्या है। तो आप डायरेक्टली इस लाइन को डिलीट कर दो या फिर बॉर्डर को आप 0 कर दो, क्योंकि इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, सेव करके इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो कुछ ऐसा है ये देखने में। अब जो हमारा ये स्टेट है जिप है, इसके लिए हमने अलग से एक डिव बना रखा है और उसको एक क्लास भी दिया हुआ है हमने, जहाँ तक मुझे याद है जिप नाम से, आप देख सकते हो जिप। तो इसे हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, ID है तो हैश लगेगा। यहाँ पे आते हैं अपने CSS में, हैश के साथ करेंगे हम लोग उसको पेस्ट। सबसे पहला काम हम करते हैं इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे हमने बाकियों को किया था। मार्जिन टॉप एलोकेट करता हूँ मैं इसको, तो मार्जिन टॉप 0.5 REM। एक बार इसको सेव करके चेक करते हैं तो क्या होगा ना,
ये भी थोड़ा सा गैप मेंटेन करेगा, आप देख सकते हो। और कुछ इस तरीके का ये यहाँ पे हो चुका है। अब जो हमारा ये है ना, ये थोड़ा सा हाइट में कम है, विड्थ ख़राब है इसका भी, तो इसको भी सही करना है ना। तो ये कैसे होगा, मैंने कहा ज़िप के अंदर जो हमारा सेलेक्ट बॉक्स है उसको स्टाइल करना है। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा जो हमारा ज़िप है, ज़िप के अंदर जो हमारा सेलेक्ट टैग है और ऊपर जो हमने पैडिंग दे रखा है ना ये टेक्स्ट वाले के अंदर, वो एज इट इज़ कर लो कॉपी। यहाँ भी वही पैडिंग चाहिए ताकि गैप मेंटेन हो। सेव और रिफ्रेश करेंगे तो वो एग्जैक्टली उसके तरह मैच कर चुका है। जाहिर सी बात है इसके भी आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसका भी जो आउटलाइन है वो कर दोगे यहाँ पे नन। अब यहाँ पे जो हमारा जिप वाला है बॉक्स, इसको करते हैं। ये हमने इनपुट टाइप जो टेक्स्ट बॉक्स है उससे मिलता जुलता बनाया है, बट एक्चुअली ये नंबर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे कर लोगे कॉपी। कॉपी करने के बाद नीचे आकर के कर देना है पेस्ट, और मैंने कहा जिप के अंदर इनपुट मिलेगा। इनपुट के अंदर स्पेसिफिकली किसको करना है, जिसका टाइप यहाँ पे नंबर है। चलिए सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो चुका है। थोड़ा सा इसको मार्जिन लेफ्ट एलोकेट करते हैं, ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि वो करोगे तो ये बिगड़ेगा, बट राइट हैंड साइड से आप देख सकते हो ना सही से नहीं है ये। हाँ, अगर आप इसका विड्थ सही से एडजस्ट कर दो, थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कहता हूँ मार्जिन लेफ्ट साइड से, ज़्यादा नहीं, लेट्स गो विद 5 पिक्सल्स। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा आया हमारे पास। आई थिंक इसको हटा करके आप डायरेक्टली इसका विड्थ 100% कर दो। मैंने उसको रिमूव किया, विड्थ 100% किया, तो ये प्रॉपरली यहाँ पे बन चुका है। तो इसी के साथ लेफ़्ट वाला पूरा का पूरा पोर्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। आप देख सकते हो प्रॉपरली उसके तरह यहाँ पे मैच कर रहा है। अब हमें यहाँ पे राइट वाला एरिया क्रिएट करना है, और ये हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।